हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो करने वाले हैं, रिमोट सेंसिंग के बारे में। हर एक चीज को हम लोग जो है डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं, जो आप लोगों का नैब तहसीलदार का एग्जाम है उसमें सेक्शन मेंशन करी गई है और काफी सारे क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस टॉपिक्स पे देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग चीज़ों को शुरू करेंगे। आज समझेंगे रिमोट सेंसिंग क्या होती है, किन स्टेप्स पे ये काम करती है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम के लिए अब आप लोगों को ये चैनल बहुत हेल्पफुल लगने लगेगा। ठीक है। इसके साथ साथ ही जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, देखो नैब तहसीलदार का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 जो उर्दू है वो भी आपको करवाई जा रही है। और पैन इंडिया ये सबसे सस्ते रेट पे, अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोगों के क्वालिटी कंटेंट जो है हमारी टीम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है लाइव लेक्चर्स के फॉर्म में। तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं SSS ऐप को डाउनलोड करके। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत जल्द ये जो डिस्काउंट है ये हट के वापस अपने ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक को। सबसे पहली चीज, रिमोट सेंसिंग क्या होती है, क्या रिमोट सेंसिंग का मतलब है, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिमोट सेंसिंग को लेके, तो रिमोट सेंसिंग का क्या मतलब है, आप लोगों को क्या चीज इसको देख के समझ आती है। रिमोट की अगर मैं बात करूं, मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो काफी दूर हो। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं ना कि रिमोट एरिया से बिलोंग करता है, तो वही मतलब यहाँ पे भी रिमोट का है, समथिंग विच इज फार अवे। ठीक है। और सेंसिंग का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज की कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, गेटिंग इंफॉर्मेशन, या फिर अगर मैं बात करूं डेटा को जो है कलेक्ट करना, इसको हम कहते थे सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग मिलके क्या बनती है, किसी एक ऐसी चीज की इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करना बिना उसके फिजिकल कनेक्शन बनाए। क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो रिमोट सेंसिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, एरिया को लेके, फिनोमिना को लेके, किसके साथ, बिना कोई विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए हम लोग जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं। फिर वो कोई भी चीज हो सकती है। बेसिक डेफिनेशन यहां तक आई होप आपको क्लियर होगी। रिमोट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो काफी दूर हो। ठीक है, और सेंसिंग का मतलब होता है डेटा या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और यहां पे अब बात करेंगे सबसे पहले कि ये क्या होता है। देखो, ये काफी सारी चीजों के थ्रू हो सकती है। सेंसर्स का यूज किया जाता है, सैटेलाइट्स के थ्रू किया जाता है, एयरक्राफ्ट के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू। कई बार आप लोग न्यूज सुनते हैं कि पाकिस्तान का कोई ड्रोन पकड़े गए। अब वो ड्रोन्स यहाँ पे क्यों आते हैं, बेसिकली वो यहाँ पे इसलिए आते हैं, या फिर अगर मैं एग्जांपल दूं कि इन चीजों से कोशिश की जाती है एरिया के बारे में, सेंसिटिव एरियाज के बारे में। अगर आप, जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर से हैं, ठीक है, अब कई बार आप लोग न्यूज सुनते हैं कि एयरपोर्ट के पास ड्रोन उड़ते हुए नजर आए। अब वो ड्रोन क्यों आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो कलेक्ट कर सके कि कितने प्लेन्स है, क्या है। तो ये सेंसिटिव डेटा जो है, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। अभी आज की डेट में अगर मैं बात करूं, पहले सैटेलाइट्स की ही हेल्प से होता था, अब एयरक्राफ्ट, ड्रोन, बहुत सारी चीजें आ चुकी है। यहाँ पे एक वर्ड का ध्यान देना, किसकी यूज से, सेंसर्स की यूज से। सारी चीजें मैं आपको देखो डिटेल में पढ़ाऊंगा। सेंसर्स की टाइप क्या होती है, एक्टिव कौन से होते हैं, पैसिव कौन से होते हैं, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए क्लास जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, अब ये सेंसर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को। ठीक है, जिसमें आपकी विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सब आ जाती हैं, और रिफ्लेक्ट कर देते हैं या इमिट कर देते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को मैं एक डायग्राम के थ्रू ये चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। एक सेकंड रुकिएगा। क्लियर है यहां तक, आ जाओ। देखो, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि बहुत सारी चीजों की हेल्प के साथ ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू होता है। यहाँ पे एक डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। डायग्राम पे पूरा डिटेल में मैं आपको सारी चीजें जो है वो समझाऊंगा, और लास्ट में आप लोगों को ये सारे स्टेप्स जो है वो टिप्स पे होंगे। अब देखो, ये डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस किया जाता है, एनालाइज करा जाता है, ताकि उसके जो फीचर्स है उसको समझा जा सके। मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दी। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल रिसेंट वाली बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने करा था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, हम लोगों ने एक ऑपरेशन सिंदूर करा। हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के कुछ बेसिस थे जिनकी फोटो जो है वो यहाँ पे दिखाई कि पहले इस तरीके से थे, अब देखो यहाँ पे हमने डैमेज कर दी है। अब देखो, ये जो चीजें हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा।
अब यहाँ पे देखो, क्या हमारे यहाँ से कोई प्लेन यहाँ गया? नहीं गया। कोई एयरक्राफ्ट यहाँ गया? नहीं गया। सैटेलाइट की हेल्प से हम लोगों ने क्या करा, इस इमेजेस को लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस डेटा को क्या करा, प्रोसेस करा, एनालाइज करा और अंडरस्टैंड करे फीचर्स, जैसे कि लैंड किस तरीके से, और ये ना अलग अलग तरीके से यूज होता है। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे चीजें समझा रहा हूँ। अब हम लोग इसको वेजिटेशन के काम पे यूज कर सकते हैं, वेदर का पैटर्न समझने के काम पे कर सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंजेस जो है उसके लिए कर सकते हैं, और बहुत सारी जगहों पे ये यूज होता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, अर्बन प्लानिंग हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, क्लाइमेट रिसर्च के काम आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कहीं साइक्लोन उठ रहा है तो वो पहले ही डिटेक्ट करी जा सकती हैं चीजें रिमोट सेंसिंग की हेल्प से। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया। अब देखो, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको सिर्फ बताया रिमोट सेंसिंग क्या होती है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग के यूजेस क्या होते हैं, इस पे क्वेश्चंस कम बनेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ठीक है सर, आप तब से कह रहे हो कि रिमोट सेंसिंग होती है, बिना फिजिकल कांटेक्ट के या डायरेक्ट कांटेक्ट के आए हम लोग जो है एक आइडिया लगा सकते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये है क्या ये साइंस है? देखो, रिमोट सेंसिंग को साइंस के साथ साथ जो है आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि अपने आप में ही है। एक लेक्चर में अगर होगा, मैं आपको पूरा डिटेल में हिस्ट्री के बता दूंगा कि कहाँ से ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, कैसे चला। इसको साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी कहा जाता है रिमोट सेंसिंग को। अब बात आती है कि ये काम कैसे करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपका लेक्चर जो है वो शुरू होगा, ठीक है। रिमोट सेंसिंग प्रोसेस के लिए आप लोग एक सामने एक इमेज देख रहे हैं, जिसमें आप लोग देख रहे हैं एक आपको सन देखने को मिल रहा है, उसके आगे 1 लिखा है, एनर्जी सोर्स लिखा है। सेकंड आप देख रहे हैं रेडिएशन देख रहे हैं। थर्ड में आप लोग देख रहे हैं कि कुछ टारगेट लिखे हैं। फोर्थ में आपको कुछ सेंसर दिख रहे हैं। फिफ्थ में आपको प्रोसेसिंग सैटेलाइट स्टेशन दिख रहा है। सिक्स्थ में एनालिसिस दिख रहा है और सातवें में आपको एप्लीकेशन दिख रही है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि सर ये सब है क्या? तो अब मैं आपको डिटेल में हर एक चीज बताऊंगा, और ये जो 7 हैं ये हमारे 7 स्टेप्स होते हैं रिमोट सेंसिंग के। डिटेल में हर एक चीज को, हर एक स्टेप को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू के साथ आपको चीजें समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं स्टेप नंबर 1 पे, एनर्जी सोर्स, ठीक है। अब ये एनर्जी सोर्स क्या है? एनर्जी सोर्स आपका सन भी हो सकता है। बहुत सारी जगहों पे अगर मैं बात करूं तो हमारे आर्टिफिशियल सेंसर्स भी आ जाते हैं। ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट होता है रिमोट सेंसिंग के लिए, ठीक है। हमें रिमोट सेंसिंग अगर करनी है तो सबसे पहला, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है रिमोट सेंसिंग के लिए, तो वो हो जाता है एनर्जी सोर्स। यहाँ पे आप लोग सन देख रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, आर्टिफिशियल सेंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं सन है यहाँ पे पहला, ठीक है। अब ये क्या करता है? आप लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। सन जो है वो रेडिएशंस देता है। अब उस रेडिएशन में जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या करता है? अब देखो, वहां पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। आपकी कुछ रेज आ जाती हैं। कौन सी रेज आती हैं? कोई बच्चा यहाँ पे अगर बताना चाहे पहले तो वो बता सकता है। गामा रेज आ जाती हैं, एक्स रेज आ जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती हैं, आपकी विजिबल रेज आ जाती हैं, इंफ्रारेड आ जाती है, माइक्रोवेव आ जाती है और रेडियो वेव आ जाती हैं। ये हमारा बेसिक क्या हो जाता है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। और विजिबल में हमारी क्या आ जाती है, विबग्योर, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी मैं आपको इसको याद रखने का पूरा पैटर्न बता दूंगा अगर कल को पूछा जाएगा। अब स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले स्टेप में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक एनर्जी सोर्स, ठीक है। एनर्जी सोर्स क्या करता है? पहला स्टेप क्या हो गया, एनर्जी सोर्स क्या करेगा, कुछ रेडिएशंस जो है वो देगा। स्टेप 1 में मैंने क्या बताया, एनर्जी सोर्स सबसे पहले चाहिए। दूसरा काम आ जाता है आपके रेडिएशन का, आपके एटमॉस्फेयर का। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये रेडिएशन जब आती है, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी टारगेट है, कोई बिल्डिंग है, पेड़ है, पानी है, तालाब है, कुछ भी है, जब कभी भी ये एनर्जी ट्रेवल करती है सोर्स से टारगेट तक, किस डायरेक्शन में मैंने आपको बताया, सोर्स से टारगेट तक, ये हमारा स्टेप 2 स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये कॉन्टैक्ट में आती है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर के साथ भी इंटरेक्ट करती है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी आप देखते हैं क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी जो है वो स्कैटर हो जाती है। अब ये जो मेन एनर्जी आई, अब्जॉर्ब हुई, स्कैटर हुई, ये आ जाता है हमारा स्टेप नंबर 2। जैसे कि एनर्जी आप लोग देख रहे हैं, फ्लो में एनर्जी आ रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, एनर्जी हमारी कहाँ जा रही है, टारगेट के ऊपर, ठीक है। टारगेट तक एनर्जी पहुंची, टारगेट ने बहुत सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब करा और बहुत सारी को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, स्कैटर कर दिया, किसकी तरफ,
अब यहाँ देखो स्टेप नंबर 4 में बहुत सारी एनर्जी जो है वो कहाँ जाती है, वो जाती है सेंसर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो टारगेट को मिलने के बाद मैंने आपको क्या बताया, जो एनर्जी है वो क्या होती है, और एक और चीज याद रखना, बहुत सारे जो मीडियम्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उनकी वेरी करती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है अब्जॉर्ब करने की, रिफ्लेक्ट करने की, तो ये अलग अलग वेरी करता है। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि प्रोसेस कैसे काम करता है। अब एक बारी जल्दी से, अभी मैं आपको जो अभी स्टेप समझाए हैं एक बारी जल्दी से रिपीट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, एनर्जी सोर्स जो हमारा है वो क्या करता है, एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम रेज की फॉर्म में जो है वो देता है। किसको, रेडिएशंस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे इंटरेक्ट करता है। किस पे, स्टेप नंबर 3 क्या है, टारगेट पे ये आती है, टारगेट पे हिट होती है और बहुत सारी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और कुछ को ये क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। अब वो जो हमारा स्कैटरिंग के बाद प्रोसेस नंबर, स्टेप नंबर 4 आता है, वो एनर्जी कहाँ जाती है, वो एनर्जी जाती है हमारे सेंसर्स में, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, जो एनर्जी स्कैटर्ड होती है या एमिट की जाती है टारगेट के द्वारा, वो कहाँ जाती है, वो सेंसर्स में जाती है, ठीक है। खास तौर पे रिमोट सेंसिंग में कौन से सेंसर्स होते हैं, जो कांटेक्ट में नहीं होते हैं। रिमोट सेंसिंग का सबसे पहला नाम में ही सबसे पहली बेसिक चीज है, वो सेंसर्स जो कांटेक्ट में नहीं होते हैं उनके पास ये जाती है, और वो क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं किसको, इस इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस को। यहां तक क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को स्टेप 4 यानी कि सेंसर्स तक चीजें जो हैं वो आती हैं। यहां तक क्लियर हुआ, कहां से आई, कहां से मिली, कहां तक गई, 4 स्टेप्स यहां तक आपको बेसिक बताए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ना ट्रांसमिशन होती है। ट्रांसमिशन कहाँ पे होती है, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, प्रोसेसिंग, ये क्या करते हैं, ये जो है सेंसर्स ये देते हैं प्रोसेसिंग स्टेशंस को, इनको हम रिसीविंग स्टेशंस भी कह देते हैं। और यहाँ पे आता है हमारा स्टेप नंबर 5, ठीक है। अब ये जो चीजें आई ग्राउंड स्टेशंस पे या रिसीविंग स्टेशंस पे, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग स्टेशंस में ट्रांसमिशन होती है, इसको रिसीव किया जाता है और इसकी प्रोसेसिंग शुरू की जाती है, ठीक है। अब जो एनर्जी सेंसर्स के द्वारा जो रिक्वायर्ड थी उसको ट्रांसमिट कर दिया इसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसको रिसीव करा प्रोसेसिंग स्टेशंस ने, और डेटा जो है वो कलेक्ट हुआ किसमें, इन द फॉर्म ऑफ इमेज, ठीक है। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि ये जो इमेज पहुंची है वो बिल्कुल जैसे आज की डेट में हम लोग देखते हैं HD इमेजेस आती है, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 6 में आती है एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, एनालिसिस, या इसको हम इंटरप्रिटेशन भी कह देते हैं। जो हमारे पास प्रोसेस्ड इमेज पहुंचती है, ठीक है, जो हमारे पास इमेज पहुंची उसको इंटरप्रेट हम करते हैं 2 तरीके से। कैसे, या तो देखो विजुअली करेंगे, अभी मैं आपको ना एक एक स्टेप को पूरा डिटेल में हर एक स्पेसिफिक स्टेप को समझाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक प्रोसेस बता रहा हूं, या उसको हम डिजिटली करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मेरे पास एक इमेज आई, पूरी क्लियर नहीं है, उसमें कुछ चीजें हैं जो मैं देख सकता हूं। मैंने आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया कि बेसिस की फोटो आई, पहले बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों ने भी देखी होगी, ठीक है। अब वहां पे वो इमेजेस ना इतनी एज क्लियर दिखती नहीं है, उसको क्या किया जाता है, सेंसर्स के द्वारा भेजी गई, उसके बाद एनालिसिस होता है। अब विजुअली का क्या मतलब हो गया, ये करता है ह्यूमंस, जो हम लोग हैं यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसको करते हैं, ठीक है। पैटर्न को फाइंड करते हैं, अलग अलग तरीकों से होता है, वो मैं आपको एक एक को भी समझाऊंगा किस तरीके से करते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो करते हैं, और डिजिटली में क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू उसको पूरा प्रोसेस करा जाता है। और लास्ट में 7 स्टेप के एनालिसिस के बाद क्या होता है, एप्लीकेशन। ये फाइनल एलिमेंट होता है रिमोट सेंसिंग का, जिसमें आपकी जो पूरी इमेज है, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको अप्लाई करके जो एक फाइनल हमारे पास इमेज बनती है उसको हम क्या कह देते हैं, एप्लीकेशन। ये वेरी करती है हर एक चीज में। अभी के लिए अब मैं आपको बताता हूं कि रिमोट सेंसिंग कैसे काम करती है। किसी हद तक आपको क्लियर होगा, किसी हद तक अगर नहीं क्लियर है तो वापस से मैं अब आपको सारा बताऊंगा, ठीक है। ये क्योंकि ये जो 7 स्टेप्स है ना, इस पे क्या क्वेश्चंस बनते हैं उस पे भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले आपको ना पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। आई होप आपको एक ओवरव्यू जो है वो मिल चुका होगा कि क्या चीजें होती हैं रिमोट सेंसिंग में, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। इन रेस के नाम याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ना ऐसे भी बनता है।
अब बच्चा कहेगा कि सर हम इसको सीक्वेंस में कैसे याद रखें, तो मैंने एक ट्रिक यहाँ पे ही आप लोगों के लिए लिख दी है। आप लोगों को ट्रिक याद रखनी है, आपको सब याद हो जाएगा। आपको याद रखना है, गाड़ी ले ली है एक एक्सयूवी आपने, जो आपकी रेंज में आती थी, ठीक है। बहुत बेसिक ट्रिक है, आपको ये याद हो जाएगा, कभी नहीं बोलेगा। क्या लिखा मैंने, गाड़ी ली है एक्सयूवी जो इन माई रेंज थी, ठीक है। बस अब आपको सब याद हो जाएगा। जी से क्या होता है, जी से होता है हमारा गामा रेस, ठीक है। एक्स से क्या आ गया, एक्स रे। यू से क्या आ गया, अल्ट्रावायलेट रेस। वी से क्या आ गया, विजिबल रेस। इन से आ गया इंफ्रारेड रेस। एम से आ गया माइक्रोवेव। आर से आ गया रेंज। बस आपको ये याद रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, जब इस फेज में आप इससे ऊपर की नीचे की तरफ जाएंगे, तो अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, आप बोलोगे रेडियो वेव की, ठीक है। और अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा किसकी है, तो इस डायरेक्शन में आओगे तो वो आप बोलोगे गामा रेस की। ये पूरा आपको याद हो गया है, इसको अब याद रखने की जरूरत नहीं है। और विजिबल रेस की लाइट की बात करूं तो विबग्योर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या आते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली चीज, टॉपिक पे आते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे पहला टोटल कितने स्टेप्स होते हैं रिमोट प्रोसेसिंग सेंसिंग के टाइम पे, तो सबसे पहला आंसर आपका आएगा, टोटल जो होते हैं वो 7 स्टेप्स होते हैं। डिटेल में अब बात करेंगे एक एक स्टेप के ऊपर। सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, एनर्जी सोर्स और इल्यूमिनेशन। देखो अब एनर्जी सोर्स की बात की जाए तो आपको पता है हमारा मेजर एनर्जी सोर्स कौन सा है, वो है सन, ठीक है। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि क्या रात के टाइम पे हमारा जो रिमोट सेंसिंग है वो काम नहीं करती है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो हैं आर्टिफिशियल सोर्स भी आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं जो इस समय है, और एक हमारे आते हैं एक्टिव सेंसर्स, ठीक है। अब मैं आपको एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं, पैसिव सेंसर्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। पहले फिलहाल समझने के लिए अभी आपको ये बताता हूँ कि देखो क्या होता है यहाँ पे। एनर्जी सोर्स जो है वो हमारा सबसे पहला स्टेप है, जो अगर रिमोट सेंसिंग हमें करनी है उसके 7 स्टेप्स में सबसे पहला आता है एनर्जी सोर्स, ठीक है। जिसमें आपको मैंने बताया सनलाइट हो सकता है, आर्टिफिशियल रेडार हम लोग यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, इसके तरफ, टारगेट एरिया की तरफ। अब आपको क्लियर हो गया होगा, टारगेट एरिया की तरफ जो रेडिएशंस आती हैं वो कौन करता है, वो कब होंगी, जब हमारे पास एक एनर्जी का सोर्स होगा, ठीक है। इसके बाद ये पहली रिक्वायरमेंट होती है रिमोट सेंसिंग के लिए, आपको एनर्जी सोर्स चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे आ जाओ, इसी डायग्राम पे वापस से, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमारे को एनर्जी सोर्स चाहिए। वो क्या करेगा, वो रेडिएशंस को एमिट करेगा, ठीक है। अब देखो रेडिएशंस वाला स्टेप सेकंड है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें सोर्स चाहिए। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, मैं आपको भी समझा देता हूँ एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं और पैसिव सेंसर्स क्या होते हैं। देखो मान लेते हैं आपके पास एक कैमरा है, ठीक है। आपके पास एक कैमरा है जिसमें फ्लैश है और एक कैमरा है जिसमें फ्लैश नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूं एक डार्क रूम है, आपको वहां पे पिक्चर क्लिक करनी है, आप बिना फ्लैश वाले कैमरा के साथ फोटो क्लिक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सेम यहाँ पे आ जाता है। ये अगर एग्जांपल दूं तो ये आते हैं हमारे पैसिव सेंसर्स, ठीक है। जिनके पास, अगर मैं सिंपल बात करूं, यहाँ पे ये क्या करते हैं, इनके पास नहीं है, इनको एक मीडियम चाहिए ही से चाहिए सोर्स का, जिससे ये काम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, रेडार्स होते हैं या जिनके पास खुद के सिग्नल है। मान लेते हैं कैमरा है जिसके पास फ्लैश है और वो डार्क में भी फोटो क्लिक कर सकता है, और यही हमारा, अगर समझने की बात करूं तो ये काम कर देते हैं कहीं ना कहीं हमारे एक्टिव सेंसर्स, ठीक है। एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं, इनके पास खुद के सिग्नल्स होते हैं। इनको बेसिकली, जो मैंने आपको बताया ना कि रात के समय पे अगर सूरज नहीं होगा तो काम नहीं होगा, होता है वो एक्टिव सिग्नल जो हमारे सेंसर्स होते हैं उनकी मदद से होता है। तो सिंपल सी बात है समझने के लिए, अभी आपको बता रहा हूँ कि एक्टिव जो सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास जो है अपना खुद के सिग्नल्स होते हैं, वो खुद काम कर सकते हैं। पैसिव सिग्नल जो है, जो सेंसर्स होते हैं वो अंधेरे में काम नहीं करते, और जो है उनका काम सिर्फ होगा जब सन जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर कल को एमसीक्यू बनेगा तो अब यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। पहला स्टेप क्लियर है। अब देखो दूसरा स्टेप क्या आता है, दूसरा स्टेप आता है रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब रेडिएशन और एटमॉस्फेयर का क्या रोल रहता है उसको समझते हैं। देखो जब भी कभी एनर्जी ट्रेवल करती है, ठीक है, फ्रॉम इट्स सोर्स टू द टारगेट, ये बेसिकली क्या है, ये आपका सेकेंड जो स्टेप है, जो हमारा स्टेप 1 क्या था, सोर्स, और स्टेप 2 क्या है, हमारी टारगेट, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा टारगेट है। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में आता है स्टेप 2 यानी कि रेडिएशंस
अब ये क्या करते हैं, ये कांटेक्ट में आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, क्योंकि देखो जब रेडिएशंस आती हैं तो आपका एटमॉस्फेयर भी होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, और ये पास थ्रू जब उसको करती हैं, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, बेसिकली रेडिएशंस ना 2 बार काम करती है। जो स्टेप 2 है ना रेडिएशंस का, ये 2 बार काम आता है। अब कैसे 2 बार काम आता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम क्या आया, सबसे पहला स्टेप क्या, अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले देखो रेडिएशंस आई, कहाँ पे आई, स्टेप 3 टारगेट पे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या हुआ, स्टेप 3 को एक बार दिखा देता हूँ जल्दी से, इंटरेक्ट करती है टारगेट के साथ, जैसे ही यहाँ पे आए टारगेट को मिले, उसके बाद क्या होता है, टारगेट ने कितनों को ऑब्जॉर्व करा, कितनों को जो है रिफ्लेक्ट करा, वो सब यहाँ पे किसके थ्रू ही जाता है, वो भी रेडिएशंस के थ्रू ही जाता है, ठीक है। तो रेडिएशन अगर कल को आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो 2 बार काम करता है, ठीक है, कौन सा स्टेप है जो 2 बार रिपीट होता है, तो जो ये रेडिएशन वाला स्टेप है ना, ये 2 बार होगा। पहले वो टारगेट पे आएगा, उसके बाद ये वापस कहां जाता है, सेंसर्स के तरफ। क्लियर है यहां तक। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अब अब्जॉर्प्शन होती है, ट्रांसमिशन होती है, रिफ्लेक्शन होती है, ये सारा स्टेप जो है ना, ये बेसिकली जब इंटरेक्ट करता है टारगेट के साथ तब हो जाता है, ठीक है। जब कभी भी एनर्जी आती है, टारगेट पे हिट करती है, टारगेट क्या करता है, काफी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है, ठीक है। पेड़ों का अलग होता है, बिल्डिंग्स का अलग होता है, पानी का अलग होता है, ये सबका अलग अलग होता है, लेकिन आपको समझने के लिए, और काफी सारी जो है वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है। हम लोगों ने बचपन में ये चीज पढ़ी थी कि कभी अगर लाइट आके पड़ती है, कुछ हद तक एब्जॉर्ब होती है, बाकी वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाती है, ये वापस से जाती है आपकी सेंसर्स के पास। तो स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, किसके द्वारा, सेंसर्स के साथ, स्टेप नंबर 4 में। अब देखो क्या चीज है, इसको समझते हैं। जब एनर्जी आई, पड़ी टारगेट पे, स्कैटर हुई, उसके बाद वो स्कैटर्ड कहां जाती है, वो जाती है सेंसर्स के पास, ठीक है। लेकिन कौन से सेंसर्स, जो कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, जो टारगेट के कांटेक्ट में नहीं है। रिमोट सेंसिंग का मेन फंडा ही मैंने आपको बताया वही होता है। अब देखो ये क्या करता है, ये भी सेंसर्स क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया सेंसर्स किस तरीके के होते हैं, बेसिकली जनरली मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी के लिए समझने के लिए एक्टिव और पैसिव 2 सेंसर्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन से ऐसे सेंसर्स हैं जो जिन्हें अगर खुद के सिग्नल्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके एक्टिव होते हैं। कौन से ऐसे सिग्नल्स सेंसर्स हैं जो बिना सन की प्रेजेंस के काम नहीं कर सकते हैं, तो वो पैसिव सेंसर्स होते हैं, ठीक है। देखो अब सेंसर्स तक हम लोगों ने चीजों को समझा, डेटा आया, डेटा जो है सोर्स से जो है, स्टेप नंबर 1, सोर्स ने क्या किया, रेडिएशन और एटमॉस्फेयर के साथ क्या करा, टारगेट को हिट करा, ठीक है। चौथे स्टेप में हमने क्या किया, वो कहां चला गया, वो चला गया सैटेलाइट के पास, ठीक है, समझने के लिए। अब देखो सैटेलाइट के पास चला गया, सेंसर्स के पास चला गया, उसके बाद क्या, सेंसर्स के बाद पहुंचने के बाद वो डेटा कहां जाएगा। स्टेप नंबर 5 में अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो अब क्या होता है, अब होता है आपका ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और प्रोसेसिंग। अब ये 3 स्टेप क्या होते हैं, देखो सबसे पहली चीज, जो ट्रांसमिट हुई चीजें, द एनर्जी रिकॉर्डेड बाय द सेंसर्स हैज टू बी ट्रांसमिटेड ऑफन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू अ रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग स्टेशन, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, यहां पे आओ, स्टेप नंबर 4 पे आओ। सेंसर क्या कर रहा है, सेंसर जो है वो डेटा कहां भेज रहा है, ये प्रोसेसिंग स्टेशन के पास। अब ये प्रोसेसिंग स्टेशन के पास देखो कैसे आया, अब इसमें क्या स्टेप हो रहे हैं पहले ध्यान रखना। पहले इस स्टेप में क्या हुआ, सेंसर्स के पास डेटा पहुंचा, ठीक है, सेंसर ने उसको कलेक्ट करा, फिर वो वहां से भेज रहा है कहां पे, ट्रांसमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, किसके पास, प्रोसेसिंग स्टेशन के पास, ठीक है। अब ये प्रोसेसिंग स्टेशन क्या करेगा, इसको एक इमेज की फॉर्म में करेगा, वो हार्ड कॉपी हो सकती है, डिजिटल कॉपी हो सकती है। अब मान लेते हैं ये जो जगह की फोटो है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मान लेते हैं ये एक जगह की फोटो है, हमारे पास पहुंची इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे आपको समझ आएगा चीजें क्या है, यहां तक क्या था, प्रोसेसिंग स्टेशन तक चीजें जो है वो पहुंच गई, प्रोसेसिंग स्टेशन के बाद चीजें पहुंची, तो अब क्या होता है, देखो इमेज मैंने आपको क्या बताया, एज इट इज नहीं पहुंचती, यहाँ पे इस तरीके की इमेज पहुंचेगी। बहुत सारी यहाँ पे क्या होती है, करेक्शन, कुछ करेक्शन आपकी ज्योमेट्रिक टाइप होती है, ठीक है, और कुछ आपकी क्या होती है, रेडियो
मेट्रिक करेक्शन होती है। अब ये करेक्शंस क्या होती है, देखो ज्योमेट्रिक करेक्शन, अगर मैं करेक्शंस की बात करूं तो वहां पे आपका ज्योमेट्री के हिसाब से पूरा देख के कि क्या चीज़ें हैं, क्या हो सकती हैं, उसको थोड़ा सा क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। रेडियोमेट्रिक कंडीशंस में क्या हो जाता है कि अगर कोई एरर है, ठीक है, करेक्शन की अगर मैं बात करूं, कुछ जो है ज्योमेट्रिक करेक्शंस होती हैं, कुछ रेडियोमेट्रिक करेक्शन होती है। मान लेते हैं कि कुछ सेंसर्स में अगर सेंसर स्पेसिफिक एरर है उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसको करेक्ट करा जाता है। कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस तो नहीं थी उस टाइम पे ऐसी कि जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग जो है वो खराब हो गई, या जो डेटा देना था। उसके बाद आपकी इमेज करेक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपकी इमेज इन्हांसमेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इसी फॉर्म में फोटो जो है वो मिल जाती है आपकी। उसके बाद बहुत सारी जो है इमेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इमेज क्लासिफिकेशन होती है, बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं इसको जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो जो मैंने आपको बताया ना कि ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, प्रोसेसिंग यहाँ पे जो होती हैं वो बेसिकली स्टेप 5 में क्या होती है कि अगर कोई ज्योमेट्रिक करेक्शन है उसको यहाँ पे किया जाएगा। कोई अगर मान लेते हैं जब सेंसर्स के पास डेटा पहुंचा, कुछ उसमें जो है प्रॉपर नहीं पहुंचा या उससे क्लियर नहीं बना पाया, तो उसको यहाँ पे किया जाता है। अब देखो स्टेप 6 पे आते हैं। प्रोसेसिंग सेंटर का समझ आया क्या काम होता है। अब ये होता है स्टेप 6 में एनालिसिस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो डेटा मिल गया, अब ये एनालिसिस होगा। अब ये एनालिसिस क्या होता है, देखो इंटरप्रिटेशन की जाती है और एनालिसिस किया जाता है। द प्रोसेस्ड इमेज इज इंटरप्रेटेड विजुअली एंड और डिजिटली। अब देखो सबसे एक और छोटे एग्जांपल देता हूं जिससे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अब हमने वापस से जो सबसे हॉट टॉपिक था ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। अब ऑपरेशन सिंदूर किया, उन्होंने बहुत सारे एरियाओं पे टारगेट करा, स्पेसिफिक टारगेट करा। अब उनको कैसे पता चला कि पाकिस्तान में यहाँ पे ये लोकेशंस थी, ठीक है। बहुत टाइम से क्या होता है, सैटेलाइट्स की हेल्प से हर एक जगहों पे चीज़ों को ट्रैक किया जाता है, उनकी इमेजेस जैसे यहाँ पे आई। अब देखो यहाँ तक क्या है, ये इमेज अगर आप तक पहुंची तो आप कुछ एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद क्या होता है, स्टेप नंबर 6 का रोल आता है जिसको हम एनालिसिस कहते हैं। अब क्या है, जो हमारे पास प्रोसेस्ड इमेज आई है उसको इंटरप्रेट किया जाता है विजुअली और डिजिटली। अब देखो विजुअली क्या हो गया, जो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कोई एक इंसान देख के जो उस पर जितने भी चेंजेस या उस पर जो भी इंटरप्रेट कर सकता है उसके अकॉर्डिंग पे। और डिजिटली क्या हो गया कि कंप्यूटर की हेल्प के साथ। अब देखो आप पे कोई पूछेगा कि बताओ इन दोनों में से कौन सा सुपीरियर होगा, तो याद रखना विजुअली वाला ज़्यादा सुपीरियर होता है, क्योंकि जो ह्यूमन इंटरप्रेटर है वो सुपीरियर इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर का जो पैटर्न आइडेंटिफाई का करने का जो उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ पैटर्न्स को बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली उसको किया जाता है और एक्सट्रैक्ट की जाती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट विच वॉज इल्यूमिनेटेड, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे है, ये क्या करेगा, ये उसको इंटरप्रेट करता है विजुअली यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ, और डिजिटली में क्या है, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती, वो फिर पूरा मैन्युअली जो है ह्यूमन इंटरप्रिटेशन में हो जाता है विजुअली में, और उसमें कंप्यूटर की हेल्प से हो जाता है। तो सिंपल है कि इसमें क्या होता है, इंटरप्रेट किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है। स्टेप नंबर 7 में क्या होता है, उसके बाद जो फाइनल एलिमेंट बन के आता है, ठीक है, सारे प्रोसेसिंग के बाद रिमोट सेंसिंग के, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एप्लीकेशन। फाइनल प्रोसेस में क्या हो गया कि जो फाइनल एलिमेंट है रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस इज अचीव्ड व्हेन वी अप्लाई द इंफॉर्मेशन वी हैव बीन एबल टू एक्सट्रैक्ट from the imagery about the target in order to better understand it, reveal some new information or assist in solving a particular problem। तो ये देखो, ये मैंने एक एग्जांपल दी ऑपरेशन सिंदूर की। ये बहुत सारे जगहों पे अलग अलग तरीकों से रिमोट सेंसिंग जो है वो यूज होती है। अब एक बारी क्विक रिवीजन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा जिसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी रिमोट सेंसिंग क्या होती है। रिमोट सेंसिंग की पहली चीज हमने क्या पढ़ा, रिमोट सेंसिंग का ये होता है कि कोई जगह ऐसी जो दूर हो, ठीक है। पहला पॉइंट तो सबसे पहले यही था, मैंने आपको क्या बताया कि जो फिजिकल कांटेक्ट में ना हो, ठीक है। और सेंसिंग का क्या मतलब हो जाता है, डेटा को कलेक्ट करना या इंफॉर्मेशन को किसी भी जगह के बारे में कलेक्ट करना, उसको हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग, ठीक है। रिमोट सेंसिंग बहुत सारी जगहों पे यूज होती है, आप लोगों का बहुत सारी जगहों पे इसका अलग अलग यूज होता है। मैंने रिसेंट एग्जांपल से समझाया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। अब रिमोट सेंसिंग की अगर मैं बात करूं, कितने स्टेप्स का प्रोसेस होता है, अब आप लोग सीधा बोलोगे सर 7 स्टेप्स का प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप बोलोगे सर सबसे पहला स्टेप होता है एनर्जी सोर्स, ठीक है।
एनर्जी सोर्स सबसे पहला है। आर्टिफिशियल सोर्सेस भी होते हैं, लेकिन सोर्सेस हमें चाहिए रिमोट सेंसिंग को शुरू करने के लिए। हमें एक सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। पहली रिक्वायरमेंट रिमोट सेंसिंग की क्या होती है, अगर कल को पूछा जाएगा तो आप बोलोगे एनर्जी सोर्स जो है वो पहली जो है रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें अगर रेस के बारे में अगर मैं आपको पूछूं कि लिख के बताओ सीक्वेंस में, तो आप बोलोगे गाड़ी ली है XUV जो मेरी रेंज में थी, इन माई रेंज। आपको सातों के सातों याद करवा दिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या देखा? स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने देखा जो रेडिएशन है एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है, इंटरेक्ट होने के बाद कहाँ जाती है? स्टेप नंबर 3 यानी कि टारगेट के पास। जो एनर्जी है वो ट्रेवल करती है सोर्स से टारगेट तक, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? स्टेप नंबर 2। इंटरेक्ट करती है, बहुत सारी जो है अब्जॉर्ब हो जाती है, जो हमारी जो रिफ्लेक्ट हो जाती है या जो हमारी स्कैटर हो जाती है, वो वापस रेडिएशंस के साथ कहाँ जाती है? हमारे स्टेप नंबर 4 सेंसर्स के पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेटा हमारे पास आया है, जो रिकॉर्डिंग आई है हमारे पास एनर्जी की सेंसर्स के द्वारा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ। इसके बाद स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं? हम उसको भेजते हैं कहाँ पे? प्रोसेसिंग स्टेशंस में। अब प्रोसेसिंग स्टेशंस का मेनली क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, यहाँ पे रिसेप्शंस होती हैं और प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो भी डेटा आया है उसको यहाँ पे लाया जाता है। जो हमारे पास चीज़ें पहुँची हैं, जिस भी फॉर्म में इमेज पहुँची है, अगर उसमें कोई ज्योमेट्रिकल करेक्शन होनी है तो ज्योमेट्रिकल करेक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद जो भी अगर कोई रेडियोमेट्रिक करेक्शंस होनी है, सेंसर स्पेसिफिक एरर कोई आया है कि सेंसर को भेजने में गलती हुई है, तो वो करेक्शंस देखी जाती हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के द्वारा तो कोई एरर नहीं आया, तो ये सब चीज़ें जो है छोटी छोटी देखी जाती हैं। फिर क्या होती है? इमेज करेक्शन होती है, ठीक है। इमेज करेक्शन के बाद उसको इन्हांस करा जाता है। यहीं पे देखो सारी प्रोसेसिंग जो है ना वो स्टेप नंबर 5 में होती है। जब ये रिसीविंग स्टेशन तक पहुंच गई, मेरे को जो इस जगह की फोटो चाहिए थी, मेरे पास जब ये चीज़ पहुंच गई, तो फिर मैं इस चीज़ों को यहाँ पे इन्हांस कर सकता हूँ, क्वालिटी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो इस छोटे छोटे स्टेप जो है ये यहाँ पे पूरे के पूरे जो है किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, तो वो स्टेप नंबर 5 में होती है, ठीक है। उसके बाद जो भी हार्ड कॉपी है या डिजिटल फॉर्म में आती है, उसका क्या होता है? एनालिसिस, ठीक है। स्टेप नंबर 6 में आता है आपका एनालिसिस, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। दो तरीके से होता है, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। पहला क्या होता है? विजुअली किया जाता है। विजुअली का मतलब जो आंखों देखा है वो कौन करता है? वो करता है ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ, ठीक है। इंसान होंगे वो उसको देखेंगे, कोई अगर पैटर्न तो नहीं है जो बन रहा है, या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे विजुअली की जाती है। और एक होता है डिजिटली, जिसमें कंप्यूटर की हेल्प से ही उसको किया जाता है एनालाइज, ठीक है। उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है, जो भी टारगेट था जिससे भी ये चीज़ें आई हैं उसके बारे में। और स्टेप नंबर 5 में क्या होता है? एप्लीकेशन, यानी कि फाइनल आउटकम, जो फाइनल एलिमेंट मिलता है रिमोट सेंसिंग से प्रोसेस के बाद जो हम अचीव करते हैं, जहाँ पे हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा स्टेप नंबर 7 होता है। तो ये था हमारा बेसिक रिमोट सेंसिंग। उसके कुछ स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स है वो मैंने आपको बताए। किस तरीके से रिमोट सेंसिंग काम करती है वो मैंने आपको बताया। अब एक एक स्टेप, आज तो देखो बेसिक इंट्रोडक्शन थी, ठीक है, कि काम कैसे होता है। अब हर एक स्टेप पे आपको एक डिटेल में चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा सा अगर टाइम मिलेगा तो मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको बता दूंगा, कि अगर कल को मान लेते हैं थोड़ा सा स्टैटिक डेटा पूछा गया कि शुरुआत कैसे हुई, किसने करी, तो ये सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि रिमोट सेंसिंग काम कैसे करती है। अगर आपके लेक्चर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों को इसका डिटेल PDF पूरे सिलेबस का चाहिए तो सिर्फ 699 में आपको एक लाइव कोर्स मिल रहा है, जिसमें वीडियो लेक्चर PDF नोट से सीरीज मिल रही है। तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर अब ये चीज़ डिपेंड करेगी कि इसका पार्ट 2 आपको यूट्यूब पर मिलेगा या नहीं। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पार्ट 2 भी जल्दी से चाहिए तो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।